हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो है जो कि समर्पित है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर। तो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। आज 23 जून है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। तो इस पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कुछ पॉइंट हैं उनको आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूँ। आप उनको याद रख लीजिए, कंपटीशन की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ 6 जुलाई 1901। 6 जुलाई 1901 में ये जन्मे। और कहाँ जन्मे? कलकत्ता में। इनका जन्म हुआ था कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता में इनका जन्म 6 जुलाई 1901 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे और मात्र 33 वर्ष की उम्र में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के ये कुलपति भी रहे। विश्वविद्यालय के कुलपति उस समय ये सबसे कम उम्र के कुलपति थे। ये बात क्लियर याद रखना, कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति। बात ये आती है कि ये नेहरू जी के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? उद्योग व आपूर्ति मंत्री। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू किया गया तो उस 370 के विरोध में इन्होंने इस्तीफा दिया। तो नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये भी याद रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति। 1951 में 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। संघ की स्थापना की और इन्होंने नारा दिया, एक देश एक विधान और एक प्रधान। क्या? एक देश एक विधान और एक प्रधान का नारा दिया। उन्होंने कहा कि एक देश में 2 संविधान, ऐसे भी कह सकते हैं एक देश एक संविधान एक विधान का नारा दिया। तो उन्होंने ये भी कहा था कि एक देश में 2 संविधान या 2 विधान और 2 प्रधान नहीं हो सकती, क्योंकि 370 में कुछ विशेष बातें थीं, उसका ये विरोध करते हुए ये नारा देते हैं। और जम्मू कश्मीर में ये जबरन वहाँ पर प्रवेश करते हैं बिना अनुमति के। तो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा क्या किया जाता है? जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, तत्कालीन सरकार द्वारा इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। और विषम परिस्थितियों में 23 जून 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो जाती है। आपने सुना होगा कि जब 370 को हटाया गया तब इनका नाम काफ़ी चर्चा में था। और 370 के हटने के बाद आपने सुना होगा चेनानी नौसारी सुरंग, चेनानी नौसारी सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बदला गया है। और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर
श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया है। तो इतनी बातें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में थीं। आप इनको बड़े ध्यान से पढ़िए। एक बार इसका मैं और रिवाइज कराता हूँ। 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में जन्मे, कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े, आगे चलकर नेहरू जी के मंत्रिमंडल में सम्मिलित रहे, उद्योग आपूर्ति मंत्री बने। 370 के विरोध में इन्होंने नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। तो नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ अलग पार्टी, आरएसएस अलग है, और आरएसएस अलग है, भारतीय जनसंघ अलग है, और बीजेपी अलग पार्टी है, लेकिन सभी की विचारधारा लगभग एक जैसी है। तो आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और बीजेपी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप कमेंट करेंगे कि आरएसएस की स्थापना कब हुई और बीजेपी की स्थापना कब हुई। 23 जून 1953 1953 में इनकी मृत्यु हो गई। चेनानी नौसारी सुरंग का नाम इन्हीं के नाम पर बदला गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किया गया है। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम भी इन्हीं के नाम पर चेंज किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना, एक देश एक संविधान एक विधान का नारा, एक देश एक संविधान एक संविधान, और एक विधान का नारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दिया गया। तो इतनी बातों को नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।